स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने दुश्मन की चालबाजी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वो ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर उसके दुश्मन थर थर कांप रहे हैं। जी हां, अमेरिका ने ड्रैगन की चालबाजी का द एंड करने के लिए अमेरिका ने नए परमाणु बम बनाने का ऐलान किया, जिसके निर्माण पर अमेरिका आने वाले 10 सालों में 70,000 करोड़ रुपए खर्च भी करेगा। विश्व युद्ध से पहले हड़कंप फुल एक्शन में राष्ट्रपति ट्रंप। एटम बम की नई फैक्ट्री। राष्ट्रपति ट्रंप ने भरा दम, वर्ल्ड वॉर में गिरेगा एटम बम। कि जिस अमेरिका के पास 7,500 से ज्यादा एटम बम पहले से उसके तहखाने में रखे हैं, उसे और एटम बम बनाने की जरूरत क्या है? ये बेहद हैरान करने वाली और डराने वाली खबर ट्रंप का फैसला है। ट्रंप ने फैसला क्यों लिया, आपको सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं एटम बम की नई फैक्ट्री अमेरिका कहां लगाने जा रहा है। ट्रंप की नई एटम बम फैक्ट्री दक्षिण कैरोलिना का सवाना नदी तट 2 लाख एकड़ में फैली है। एटम बम फैक्ट्री 30 सालों से बंद पड़ा है ये एटमी अड्डा। अमेरिका के साउथ कैरोलिना का सवाना नदी तट वो इलाका है जो अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का मैदान था। ट्रंप की नई एटम बम फैक्ट्री, यहां एटम बम बनाने के लिए ट्रिटियम और प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता था। अब 3 करोड़ 70 लाख गैलन रेडियो एक्टिव तरल कचरा इकट्ठा हो चुका है और अब यहां 30 साल बाद फिर से परमाणु हथियार तैनात किए जाएंगे। इसके निर्माण पर अमेरिका आने वाले 10 सालों में 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। एक बार गौर से फिर सुन लीजिए, एटम बम बनाने के लिए अमेरिका 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अमेरिका ने यह कदम रूस और चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए उठाया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश उसके आसपास भी खड़ा हो। दरअसल ये लड़ाई बादशाहत की है और पहली पोजीशन की है, जिस पर अमेरिका खुद को हमेशा बरकरार रखना चाहता है। अमेरिकी संस्था
द नेशन न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA, जो अमेरिका के ऊर्जा विभाग का ही एक अंग है और परमाणु हथियार बनाती है, उसका मानना है कि अमेरिका के मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं और अब वक्त रहते उन्हें बदलने की जरूरत है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार है। NNSA लगातार अपने पुराने बमों को अपग्रेड करती रहती है। हालांकि वैश्विक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ स्टीफन यंग के मुताबिक योजना न सिर्फ खर्चीली बल्कि खतरनाक भी है, जबकि NNSA का मानना है कि अमेरिका इस काम को नहीं रोक सकता, क्योंकि काम में देरी से न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आएगी बल्कि औद्योगिक उत्पादन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। पर अमेरिका के इस कदम से साउथ कैरोलिना और न्यू मैक्सिको के लोगों को डर है कि ये फैक्ट्री फिर शुरू हुई तो लोग रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। जबकि ओबामा सरकार के कार्यकाल में ही अमेरिकी कांग्रेस और खुद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने यहां परमाणु हथियारों के निर्माण पर सहमति जताई थी, जिससे 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत कुल 80 गड्ढे हर साल तैयार किए जाएंगे। इसमें 50 दक्षिण कैरोलिना में, 30 न्यू मैक्सिको में होंगे। ये गड्ढे प्लूटोनियम के फुटबॉल जैसे बनाए जाएंगे, जो परमाणु हथियारों में ट्रिगर का काम करेंगे। बहुत अच्छा हो अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हो ही ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए ऐसे हथियार रखने के मामले में अमेरिका को ही सबसे आगे रहना होगा। और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका को अपनी परमाणु क्षमता बढ़ानी चाहिए। अमेरिका के हथियारों का जखीरा ब्रिटेन के मुकाबले 31 गुना, चीन के मुकाबले 26 गुना बड़ा है। इतना ही नहीं, नेटो समझौते के तहत अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं। कनाडा, ब्रिटेन और मिस्र में भी उसके हथियार थे, जो बाद में हटा लिए गए। इसके अलावा सैन्य ठिकानों पर और युद्धपोतों पर भी ऐसे ही हथियार रखे गए हैं। अमेरिका और रूस ही ऐसे दो देश हैं जिनके पास परमाणु हमले के लिए जरूरत से ज्यादा हथियार हैं। दोनों के पास दुनिया में मौजूद कुल 15,000 ऐसे हथियार का 90% है, जबकि चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता है, क्योंकि फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, ब्रिटेन के पास 200 और इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार हैं। साल 2010 में प्राग में हुई स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के तहत अमेरिका और रूस को अप्रैल 2018 तक अपने परमाणु जखीरों को एक समान करना था। इसके बाद साल 2020 में दोनों देश फिर एक नए समझौते की बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चाहे वो हमारा मित्र ही क्यों ना हो, हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे। परमाणु शक्ति के मामले में तो हम आगे ही होंगे। अमेरिका, रूस 13 लाख से ज्यादा, 8 लाख। अमेरिका के पास 13 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 8 लाख फौजी हैं। दुनिया में कई जगह अमेरिकी फौज तैनात है। युद्धक टैंक, रूस के पास अमेरिका के मुकाबले 3 गुना ज्यादा टैंक है। अमेरिका के पास जहां 5,884 टैंक हैं, वहीं रूस के पास 15,400 टैंक हैं। मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर के मामले में भी रूस अमेरिका पर भारी है। रूस के पास 3,800 मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर है, जबकि अमेरिका के पास 1,331 हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अमेरिकी सेना के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर की संख्या 974 है, वहीं रूसी सेना के बेड़े में 480 लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। बम वर्षक विमान, अमेरिका के 2,785 बम वर्षकों के मुकाबले रूस के पास 1,400 बम वर्षक विमान हैं। लड़ाकू विमान,
अमेरिकी वायुसेना के पास जहां 2296 लड़ाकू फाइटर जेट हैं, वहीं रूस के पास सिर्फ 750 ऐसे जेट हैं। विमान वाहक पोत, रूस के पास जहां सिर्फ एक विमान वाहक युद्धपोत है, वहीं अमेरिका के पास ऐसे 19 पोत हैं। लड़ाकू युद्धपोत, अमेरिका के 71 लड़ाकू युद्धपोतों के मुकाबले रूस के पास 100 ऐसे पोत हैं। पनडुब्बी, रूस के पास 60 पनडुब्बियां हैं, जबकि अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियां हैं। रक्षा बजट, अमेरिका और रूस के रक्षा बजट में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिकी रक्षा बजट का जहां 588 अरब डॉलर है, वहीं रूस का रक्षा बजट सिर्फ 66 अरब डॉलर है। परमाणु हथियार धरती पर मौजूद सबसे ताकतवर हथियार है। इसे न केवल एक पूरे शहर को खत्म किया जा सकता है, बल्कि लाखों लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। पर्यावरण को और आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यदि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया और मानव सभ्यता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इंस्टीट्यूट के परमाणु निरस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण की रिपोर्ट ये कहती है कि भले ही दुनिया के परमाणु संपन्न देश खुद के जो परमाणु हथियार हैं उनको आधुनिक बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि परमाणु शक्ति जो है, परमाणु हथियार जो हैं, उनकी संख्या घट रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम देखें तो तकरीबन 600 परमाणु हथियार कम हुए हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है रूस और अमेरिका के बीच शुरू हुई स्टार्ट संधि। इस संधि के तहत दोनों देश परमाणु हथियारों को घटा रहे हैं। स्टार्ट संधि 2021 में खत्म होने वाली है, पर अमेरिका और रूस ने अभी तक इसे आगे बढ़ाने पर कोई बात शुरू नहीं की। अगर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य मतभेद कम नहीं हुए तो रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों में आ रही कमी की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। सीपरी का दावा है कि रूस और अमेरिका दोनों ही अपने परमाणु अस्त्रागार मिसाइलों आप में शाटोफ, इसका नाम कुवरशाटोफ इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाम सोवियत संघ के मशहूर भौतिक शास्त्री आइगर कुवरशाटोफ के नाम से दिया गया है, जिन्होंने सोवियत संघ के परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। इसी जगह से होने वाले तमाम परीक्षणों पर निगरानी रखी जाती थी। क्यों बना ये सेंटर? परमाणु परीक्षणों के लिए इस जगह को चुना गया क्योंकि सर्बिया के मुकाबले ये इलाके मेक्सिको के करीब हैं। सोवियत रूस की खुफिया पुलिस के निदेशक और सोवियत परमाणु बम कार्यक्रम की लावरेंती बेरिया के अनुसार यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ की जमीन भी जरूरत से ज्यादा ही सख्त है और एक खतरनाक हथियार की पैदावार फिर से शुरू कर अमेरिका, रूस और चीन को उसकी हैसियत बताना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका ने एक ऐसा अनोखा हथियार तैयार किया है जो ना तो दिखाई देगा और ना ही पता चलेगा। दिखेगा तो सिर्फ तबाही का मंजर। अमेरिकी नेवी का दावा है कि इस अनोखे हथियार से दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। ना कुछ दिखेगा, ना कुछ महसूस होगा, बस एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा टारगेट। चीनी हसरतों को समंदर में दफन करने के लिए अमेरिका ने बना लिया है सबसे खतरनाक और अनोखा हथियार। वो हथियार जो दिखाई नहीं देता, बस दुश्मन को बर्बाद करता है, जिसकी चाल, जिसका रूप, जिसका हमला नजर भी नहीं आता। दिखती है तो बस वो तबाही जो वो हथियार मचाता है।
चीन और रूस के साथ साथ ईरान की नौसेना से मिलती चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिकी नेवी इस अनोखे हथियार को तैयार कर चुकी है। अमेरिकी नेवी ने अपनी जंगी बेड़े को और ज्यादा एडवांस और हाईटेक बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। नेवी ने 2023 तक लेजर डिफेंस सिस्टम से लैस 7 और युद्धपोत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा एक का टेस्ट मई में किया जा चुका है। इन हथियारों के दम पर अमेरिका की नेवी वॉरशिप अपने टारगेट को हवा में ही मारने की ताकत हासिल कर सकती है। इसमें खास बात यह है कि ये एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। लेजर रेंज आंखों को दिखाई नहीं देती, सीधे असर करती है। अमेरिकी नेवी के नेवल रिसर्च ऑफिस में सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट फ्रैंक पीटरकिन के मुताबिक नेवी ऑप्टिकल डेजलिंग इंडिकेटर नेवी लेजर डिफेंस सिस्टम को अगले 3 साल में अलग अलग युद्धपोतों में लगाने का प्लान बना चुकी है। ओडीआईएन का इस्तेमाल हवा में किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए किया जाएगा। यह खतरनाक हथियार दुश्मन के ड्रोन को भी हवा में ही खाक कर देगा। पीटरकिन का कहना है कि ओडियन को फ्लाइट 2 एयरबर्ग क्लास युद्धपोत जैसे डीवे, सैन एंटोनियो क्लास ट्रांसपोर्ट डॉक और लिटोरल जंगी जहाजों पर लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लेजर लगाए जाने की चर्चा जारी है। ईरान की मिलिट्री मानव रहित एयरक्राफ्ट की मदद से अमेरिका के नौसैनिक बेड़ों के नजदीक आकर रेकी कर चुकी है और खतरनाक एंटी शिप मिसाइलें भी रखती है। वहीं पैसिफिक में चीन के पास लंबी रेंज की एंटी शिप मिसाइलें हैं, जिनसे अमेरिका के बेड़े को बड़ा खतरा है। हालांकि इसी फरवरी के महीने में जब चीन ने गुआम के 380 मील पश्चिम की ओर अमेरिकी क्राफ्ट को निशाना बनाया था, तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और ऐसी तकनीकी को ना अपनाने की पूरी दुनिया को हिदायत दी थी। लेकिन अब अमेरिका ने चीन और ईरान के इरादों को खाक में मिलाने के लिए ये घातक हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई ये हथियार दिखाई तो नहीं देखा, लेकिन इसका असर पूरा देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।